दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। पेश है मिर्जापुर जिले की छोटी बड़ी खबरें। टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह। मंगलवार को भदोही जिले में 4 दिवसीय 47वें कारपेट एक्सपो मार्ट का केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मिर्जापुर भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन व पूजन कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मनोकामनाएं मांगी। तत्पश्चात मिर्जापुर शहर के भरुना स्थित रामजी मिश्र के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए जगह का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, आइए सुनते हैं। एक्सपो था भदोही में और कारपेट सेक्टर में पूरे देश में लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो कारपेट की नगरी कहा जाता है मिर्जापुर, भदोही, ये कारपेट की नगरी है। और कारपेट एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल देता है। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी लगभग 170 बिलियन डॉलर का मार्केट है टेक्सटाइल का, जो आने वाले दिन में 350 बिलियन डॉलर का होगा। और उसमें 100 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें कारपेट की बड़ी भूमिका। अच्छा, बहराइच में जो दंगा हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा मैं सबसे ज्यादा दुखी हुआ अखिलेश यादव के बयान से। अखिलेश यादव जी के डीएनए में ही हिंदू विरोधी डीएनए। पिताजी ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई कार से पर। पुत्र अब चाहते हैं कि सनातन हिंदू खत्म हो जाए और वो प्रश्न उठा रहे हैं कि रूट तय था कि नहीं। वारे अखिलेश यादव, क्या देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान हुआ था इस पे कि नहीं? अगर हुआ था तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करना चाहूंगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर टोटल पॉपुलेशन मुसलमान का पाकिस्तान नहीं जाएगा और टोटल पाकिस्तान से हिंदू नहीं आएगा भारत, ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन नेहरू ने जानबूझ के ये प्रॉब्लम रखा। आज अखिलेश पूछ रहे हैं क्योंकि इन्हें तो मुसलमान का वोट चाहिए। पीड़िता ने लगाया विद्युत कर्मी पर बिजली बिल के नाम पर पैसा लेकर गबन करने का आरोप। मिर्जापुर शहर के कोतवाली कटरा निवासी एक महिला द्वारा मंगलवार को जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को बिजली विभाग के 7 नामजद कर्मचारियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपा गया। शिकायत पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बिजली के मीटर को सही करने के नाम पर सभी कर्मचारियों ने सिर्फ उनसे पैसा वसूला और उसका बंदर बाट कर लिया। इस मौके पर पीड़िता ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। 8 तारीख को मेरे बिजली विभाग से वर्तमान में जो हैं वो सब आए, हमारे फर्जी कागज दे के मीटर उखाड़ने के लिए हमको परेशान कर रहे हैं और उस पर सही कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं डीएम आवास यहाँ कार्यालय पे आके अपना पत्र देना था। मैं पुरानी 10वीं जेल के पीछे रहने वाली हूँ और मैंने अपना बिल जमा करने के लिए पैसे दिए, तो उन्होंने उसको बहुत लंबे टाइम तक खींचता रह गया और मैं दौड़ती रह गई, सारे विभाग चक्कर लगाती रह गई, लेकिन मुझे सही उसका न्याय नहीं मिला, न उसका बिल मिला। आज तक मुझे बिलिंग भी नहीं मिली। नया कनेक्शन मिल गया, नया मीटर लग गया, लेकिन फिर बाद में कहा जाता है कि आपको नया कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन मीटर मेरे घर में नया ही लगा है। पुराना मीटर वो लोग
ले जा चुके हैं उन्हीं के विभाग के। वो लोग बोल रहे हैं कि फर्जी है, लेकिन मीटर का जो है हमें कनेक्शन मिला हुआ है। जैसे बिल कनेक्शन मिलता है मीटर लगने के बाद, वो हमें कनेक्शन बिल मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका OTP नहीं हुआ है, मतलब वो डिसमेंटल नहीं हुआ है आपका पुराना वाला। जबकि पुराना वाला कोई ऐसा नहीं है, मैंने डिसमेंटल करने के लिए नहीं बोला था। मैंने कहा कि बिल पेड कीजिए, हमारा जो बिल है हम देने के लिए तैयार है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा कि आपका नया कनेक्शन दिया जाएगा तभी सही होगा। मनरेगा भुगतान के संबंध में ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को भाजपा नेता व टोंगा गांव के ग्राम प्रधान एडवोकेट व्यास जी बिंद के नेतृत्व में पहाड़ी ब्लॉक के ग्राम प्रधानों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से उपायुक्त श्रम रोजगार को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें पहाड़ी विकास खंड के तमाम ग्राम प्रधानों ने वर्ष 2023-24 के दौरान मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का अविलंब भुगतान कराने की मांग की है। इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हम लोग समस्त ग्राम प्रधान पहाड़ी ब्लॉक के ग्राम प्रधान हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में हम लोग मनरेगा का काम किए थे और उसका भुगतान नहीं हो पाया था। उसी के संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं मनरेगा के भुगतान को लेकर के। क्या आश्वासन मिला आपको? मैम ने पूरा आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा उस पे हम लोग गहन विचार करते हुए समस्या का निवारण करेंगे और मनरेगा का भुगतान कराएंगे। और हम लोग जो आए हैं मनरेगा भुगतान के लिए, हम लोग गांव में काम करा दिए, वित्तीय स्वीकृति मिला और काम कराने के बाद भुगतान नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे 1.5 साल का दिन हो गया और जहां से हम लोग भुगतान मटेरियल लिए हैं, सामग्री लिए हैं, अब सप्लायर हम लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि भाई आपने सामान लिया, पैसा दीजिए, दिलवाइए। और पैसा न मिलने के कारण हम लोगों को गाँव में बहुत जीना दुश्वार हो गया है। हम लोग सप्लायर जब आते हैं पैसा मांगने के लिए, भाई पैसा भुगतान कराइए, तो हम लोग इधर उधर मुंह छिपाते फिरते हैं। और गांव में विकास कार्य भी जरूरी है, उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ आए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने डीएम के माध्यम से सीएम को सौंपा पत्रक। मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। पत्रक में किसान नेताओं ने खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद व उर्वरक की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, नहरों में जमे सिल्ट की सफाई करने के साथ ही साथ टेल तक पानी पहुंचाने तथा छुट्टा पशुओं को नियंत्रित करने समेत कई मांगे रखी हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मेरी मांग यह है कि जो खाद उपलब्ध नहीं है, किसानों का खाद प्राइवेट वालों ने जहाँ 1350 होना चाहिए वो 1700-1500 में बेची जा रही है। दूसरी टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है, उसको सफाई कराया जा। ऐसे ही 5-7 मांगे हैं हम लोग। क्रय केंद्र की समस्या है, क्रय केंद्र भी कहीं खुला है तो बंद है और उसका मानक भी कम कर दिए हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से हुई मौत, पुलिस ने रोका दाह संस्कार। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत विजयपुर गांव के ददरा कला मजरा में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान स्थानीय निवासी 25 वर्षीय संदीप कुमार बिंद की संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई, जिसका पता परिजनों को तब चला जब मूर्ति विसर्जन के बाद भी संदीप घर नहीं पहुंचा। परिजनों द्वारा संदीप की खोजबीन के दौरान संदीप का शव उन्हें उसी बंदी में उतराया हुआ मिला जिस बंदी में मां दुर्गा का मूर्ति विसर्जित किया गया था, जिसके बाद परिजनों द्वारा आनंद फानंद में संदीप के शव को बंदी से बाहर निकालकर दाह संस्कार की तैयारी किया जाने लगा। इसी बीच नागरिकों से मिली सूचना पर हरकत में आए स्थानीय पुलिस द्वारा दाह संस्कार स्थल पर पहुंचकर संदीप के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया और घटना के बारे में पूछताछ किया जाने लगा। अच्छा, कहाँ डूबे हैं? जहाँ पूजा पंडाल बैठा था वहाँ परमिशन थी? ये मालूम हमको नहीं है सर। हम आपका भाई है ना? जी सर। कमेटी में और कौन कौन है? कमेटी में और कौन कौन था? कमेटी पूरा हमको मालूम नहीं सर, कमेटी से हम जुड़ा ही नहीं है। जी सर। वहाँ परमिशन थी कि नहीं थी दुर्गा पंडाल रखने की? ये मालूम सर, कमेटी वाले बताएंगे। यहाँ बॉडी कौन लेके आया? जी सर, हम लोग लेके आए। अच्छा, पुलिस नहीं थी? पुलिस आई थी सर, पुलिस आई थी सर बाद में। घर पे? हाँ, घर पे गई थी। आपने यहाँ गिरा के चले गए।
सर गिरा के नहीं कि नहीं, जब आप बॉडी लेके घर पे गए हैं तो वहाँ पुलिस थी? नहीं सर इस समय नहीं। जहाँ विसर्जन होता वहाँ पुलिस थी? नहीं सर, हम घर पे थे भी नहीं। घर पे नहीं थे सर हम। कौन लेके आया? आप कह रहे हैं आप लेके आए ना? जी सर। तब कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं थे? टाइम पे हम घर पे नहीं थे सर। जी सर। तो क्यों इतना जल्दी यहाँ व्यवस्था कर रहे थे लकड़ी उकड़ी का? सर जी हम लोग ये सोचे ना आगे भी आप लोग सर जी आगे भी जलाने की कोशिश किए हैं आप लोग, लकड़ी भी इकट्ठा कर लिए सब पूरा आगे घर न जाए, इसलिए हम लोग अपना सोचा। मैं क्यों चीरखंड नहीं जाए? अगर मामला ऐसा है मतलब सामाजिक तरीके से वहाँ पे जो डूबा है तो पीएम इसका होना चाहिए ना। आप लोग इतना तेज मतलब लकड़ी ढो रहे थे। आप यहाँ क्यों लेके आए? क्या दिमाग खराब है? जी आप विभिन्न समस्याओं को लेकर पीड़ितों ने सौंपा एसपी को शिकायत पत्र। मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जिले के अलग अलग स्थानों से आए हुए पीड़ितों के द्वारा शिकायत पत्र सौंपकर समस्याओं के निस्तारण के लिए गुहार लगाया गया, जिसमें शहर के टटाही रोड मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के द्वारा जहां भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद के भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा गया, वहीं कछवा थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी एक पीड़ित द्वारा विपक्षियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत पत्र एसपी अभिनंदन सिंह को सौंपा गया, जबकि चिल्ल थाना क्षेत्र के चंदेल डरिया गांव निवासी एक पीड़ित द्वारा अपने आधा दर्जन परिवारों के खिलाफ जबरन मारपीट करने के संबंध में एक शिकायत पत्र एसपी को सौंपा गया। इस मौके पर पीड़ितों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सांसद रमेश चंद्र बिंद के भाई लोग हमसे जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं। 4 लाख रुपया हमसे ले भी चुके हैं अब तक, और पैसा मांग रहे हैं चुनावी फंड के लिए। जो है हमारी जमीन कब्जा कर लिए हैं, हमारी जमीन से 35-40 लाख रुपए की मट्टी खोद लिए हैं, एकदम गड्ढा कर दिए है, जो है धमकी दे रहे हैं। और अभी हमारी तनहा जमीन हम दूसरे से बिकवा के 4,70,000 रुपया ले लिए हैं ये लोग अलग से। 4 लाख वो, 4,70,000 की जमीन बेच के हमारी ले लिए हैं। मट्टी खोदने का हमारे पास वीडियो भी है, गरिया रहे हैं उनके भाई लोग हमको, जो है वीडियो में जो है। और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में बोर्ड टांग दिए है प्लाटिंग करने का, जो है अपना फ़ोन नंबर डाल दिए हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 3-4 महीने से बहुत भटक रहे हैं, एसपी डीएम सब जगह, और वो कहता है कि एसपी डीएम कुछ नहीं करेंगे, उनकी भी माँ बहन कर रहा है। जो है कहता है जितने तुम जाओगे एसपी डीएम के उतने तुमको मारेंगे। अभी हमारे पास घर में आके धमकी दे गया है, तो समझौता कर लो और जो है जो कहें उसको मान लो, जो है नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बोल रहा है कि उधर आओगे तो हमारी हत्या कर डालेंगे, जो हमको 2.5 बिस्सा जमीन लिखो, रजिस्ट्री कराने के लिए जबरदस्ती का उसका ऑडियो है हमारे पास। रमेश बिंद के बड़े भाई मुन्नी लाल बिंद हैं, वो कह रहे हैं हम तुम्हारी ज़मीन में पेल के आधा हिस्सा का पैसा लेंगे, जो है, और कह रहे हैं कि जो है नहीं मानोगे तुम्हारी हत्या कर देंगे, जो है इधर दिखना नहीं, जो है बहुत धमका रहे हैं हमको। जो है अंदर यादव आए थे, गाड़ी विनोद गया था चप्पल बनवाने खातिर, चप्पल नहीं बनाया तो उसको मार दिया। क्या हुआ है? हाथ फ्रैक्चर हो गया है, बहू का हाथ टूट गया है साहब, रात पड़ेगा। गरीब आदमी हम कहाँ पाएगा, नाम बच्चा देख खिलाएगा। जमा हिसाब जूता चप्पल घूम के गाँव में बनाएगा। चप्पल पे बनवाने खातिर शाम हुआ था, आया कहा कि बना दो, तो हम कह रहे हैं काल बना देगा, तो धमकी दिया कि मारने लगेगा। हाँ क्या कहा थाने से कहा जो यहाँ बयान दिया हूँ, कोर्ट में बयान दिया था। फिर घर पे आया था तो धमकी देने लगा कि वही बात की मार के फिर तोड़ कर देगा, इधर तो हाथ तोड़ा है, इधर कड़ियाओं को तोड़ देगा। साहब हम जेल भिजवाना चाहते हैं, कभी आई तो धमकी देगा कि मार के मुआ देगा साले किसको, नहीं सुन ले लो। गाँव के चमारपुर वही पुलिस है, कोनो बोलते नहीं साहब, खड़ा होकर खाली देखी हैं। मिले? हाँ मिले थे। क्या कहें? कार्रवाई हो रही है। लड़का बाहर से आवा था, कहते कि हम जान से मरवाई के फेंकवाई थे, और कहते घर में घुस के हम मारे लगा है। ये मतलब जैसे धावा बहाई, मारपीट धावा बहाई, उसी के चलते ये सब ऐसे कहते। जगह जमीन के पैखाना हमरे में बनाए हैं सर जी, आमा हमरे में बहाई, इसी चलते हम कहली कि हमरे जमीनी में से हटाई दा, इसी चलते मार झगड़ा होता सर जी। हमारे बड़के बाबू के लड़का है, जेठाऊ थे ना, एगो देवर है। हमार सुनवाई नहीं हुआ सर जी,
हाँ, बचाव के लिए सर जी कि हमरा मतलब कुछ हमरे आदमी के हम लोग को कुछ होके के नहीं चाहिए। आशा व आशा संघनी कर्मचारी संगठन ने समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र। बीते सोमवार को मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर पहुंचकर आशा संघनी कर्मचारी संगठन सोनभद्र के बैनर तले सैकड़ों आशा कर्मियों ने मांगों के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। पत्रक में आशा कर्मियों ने आशा व आशा संघनी वर्कर्स को राज्य कर्मचारी घोषित कर उन्हें न्यूनतम 18,000 रुपया वेतन भुगतान करने समेत 11 मांगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष रखा है। इस मौके पर प्रदर्शन कर रही आशा बहनों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पूरे देश में एक साथ धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को एक साथ सौंपा जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हमारी यही संख्या यही संगठन माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को जगाने के लिए मजबूर होगी और सरकार को हम चाहे जैसे सरकार को गिरा भी सकते हैं। हमारे पूरे देश में ताकत है हमारी बहनों की। अगर सरकार बनाने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं सरकार का, तो सरकार को गिराने के लिए भी हम अपनी ताकत रखते हैं। सरकार जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी हम सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहेंगे पूरे देश में। क्या मांग करती है सरकार? जैसे हमारी बहनें रात दिन काम करती हैं, उनके लिए कोई मानदेय नहीं है, कोई वेतन नहीं है। एक मजदूर के लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू कर दी है और हमारी बहनों के लिए कोई मानदेय नहीं है। तो हम 18,000 आशा के लिए और आशा संगिनी के लिए 24,000 का मांग करते हैं। और दुर्घटना बीमा, रिटायरमेंट पेंशन मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए और संगिनी को विजिट करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की मांग करते हैं हम लोग। ऐसे ही 11 सूत्री मांग हम लोगों का सरकार के प्रति दिया जाएगा। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाएगा। पूर्व में भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मांगे किया, तो उसके बाद अगर आज भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? उसके आगे ऐसे ही हम लोग धरना करते रहेंगे और सरकार को माननी ही पड़ेगी। सरकार को दिख रहा है अगर हमारी आशा बहनों का पूरे देश में मांग पूरा नहीं होती है तो सरकार अब औकात में आ गई है, सरकार को पता चल गया है, इसलिए सरकार को मजबूर होकर देना पड़ेगा हमारी बहनों को। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र डीएम को सौंपा। बीते सोमवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर हर जिले में वहां के जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। इसी क्रम में मिर्जापुर जिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष संजय सिंह गहरवार के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सीएम योगी को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के माध्यम से सौंपा गया। मांग पत्र में खेती में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक व रासायनिक पदार्थों के मानक को तय करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख रुपए के टर्नओवर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने समेत 10 मांगे व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखा गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिसमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि जो फूड से संबंधित मामला है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जो हमारे रिटेलर जो व्यापारी हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो उन्हें दिया जाता है, अगर उसमें मिलावटी है या उसमें घटतोली है तो हमारे जो फूड के अधिकारी यहाँ पर मिर्जापुर में या अन्य जिलों में जो हैं वो जाते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। हमारी मांगे हैं कि जिन कंपनियों ने गलत माल बनाया है या घटतोली किया है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, न कि मेरे व्यापारियों के खिलाफ किया जाए। लंबे समय से जो व्यापारी लाइसेंस ले रहे हैं उनको टर्नओवर की सीमा जो 12 लाख है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो हमारी मांगे है तो कम से कम 12 लाख से बढ़ा करके उसमें 40 लाख किया जाए। और जो जुर्माने के लिए जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया है इसमें उनको तकनीकी जानकारी नहीं होती है। तकनीकी जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों पर अधिकतम वे दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जबकि हमारा मांग है कि इसके लिए स्पेशल अधिकारी की नियुक्ति किया जाए जिससे लोगों को कम से कम दंड दिया जाए, मानक के अनुसार दंड दिया जाए। और हमारे व्यापार मंडल का शुरू से भी मांग है कि जो लोग मिलावटी करते हैं, जो लोग गड़बड़ करते हैं, गलत खाद्यान्न को मार्केट में बेचते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारी जायज मांगे हैं अगर उस पर जिला प्रशासन अगर कदम नहीं उठाता है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। संजय सिंह गहरवार, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिलाध्यक्ष मिर्जापुर।